हेलो फ्रेंड्स, आई एम कालवेरी भारद्वाज और आप जो है चैनल LLB भारद्वाज 2.0 आप देख रहे हैं। जो आप लोग को जो है अलग अलग का शिक्षाप्रद आपको जो है वीडियो मेरे माध्यम द्वारा दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, बायोलॉजी भी। जो आज हम लोग बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, जिसमें फल फल जो है कितने प्रकार के होते हैं, जो बोर्ड की परीक्षाओं में फल आते रहते हैं। इसलिए मैं इस फल के विषय में आज आप लोगों को कुछ बताऊंगा। फल का निर्माण होता कैसे है, जो आप मैं शामपट में मैं लिखा हूँ, जिसमें फल तो ऐसे फल का निर्माण निर्माण जो है निषेचन के द्वारा ही स्टार्ट होता है। जब निषेचन स्टार्ट होता है तो निषेचन के द्वारा ही ये अंडाशय से ही ये फलों का जब अंडाशय पूर्ण रूप से परिपक्व जब हो जाते हैं, तो जब अंडाशय पूर्ण रूप से जब परिपक्व होंगे तभी एक फल का निर्माण होता है। ठीक है। जो अब ये अंडाशय परिपक्व कब होंगे, जैसे हम मान लीजिए परागण परागकण जो है जब एक वर्तिकाग्र पर जब आते हैं, यही आपका वर्तिकाग्र है, जिसको आप लोग को वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र ये होता है वर्तिकाग्र। जो परागकण यहाँ से ये परागकण है, परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं। वर्तिकाग्र पर आने के बाद ये वर्तिकाग्र के माध्यम से परागकण जो है नीचे इस अंडाशय से निषेचन करते हैं। जब अंडाशय से निषेचन करते हैं तो अंडाशय पूर्ण से जब परिपक्व हो जाता है तो एक फल का निर्माण हो जाता है। इस तरह से जो हम लोग आज पढ़ेंगे फल के प्रकार, फल कितने प्रकार के होते हैं, जो आपको इस निषेचन के आधार पर मैं आज बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है इसके और किसी के आधार पे होते हैं उसके मैं विषय बताऊंगा। देखिए आज केवल निषेचन के आधार पे ही हम लोग इस वीडियो में समझ पाएंगे। चलिए, निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। तो निषेचन के आधार पर फल जो है 3 प्रकार के। पहला जो सत्य फल मैं लिखा हूँ, जिसको इंग्लिश हम लोग ट्रू फ्रूट्स भी कहते हैं। अब ये सत्य फल बनते कैसे हैं, तो सत्य फल का निर्माण जो है ये जब वर्तिकाग्र पर परागकण जब आते हैं और आने के बाद अब ये अंडाशय से निषेचन क्रिया करते हैं और अंडाशय जब परिपक्व जब हो जाता है तो फल तो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडाशय से जो फल का निर्माण होता है, अंडाशय से जिस फल का निर्माण होगा उसे हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहेंगे, जिसको हिंदी में सत्य फल कहा जाता है। अब जैसे परीक्षाओं में पूछ देगा कि जैसे आप सत्य फल का एग्जाम्पल बताइए, तो 99% कहीं 90% जितने भी फल हैं वो सब अंडाशय से ही उनका निर्माण होता है। जैसे में आम भी एक जो है सत्य फल है, अंगूर ये भी सत्य फल है। ये सब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर इस तरह एग्जाम्पल आप दे देंगे, आम भी सत्य फल में आ जाएंगे। फिर आपका जो है ये अभी अंगूर भी सत्य फल में आ जाएंगे। इस तरह जो है सत्य फल के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो अंडाशय से ही इनका निर्माण होता है। अब असत्य फल के विषय में आते हैं। असत्य फल किसे कहेंगे, जिसको इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट्स भी कहा जाता है, या एक और शब्द दिया जाता है फॉल्स फ्रूट्स को कूट फूल भी फ्रूट्स भी कहा जाता है, कूट फल या झूठा फल भी इसे कहा जाता है। अब ये झूठा फल कैसे, इसका निर्माण कैसे होता होगा, तो जिस फलों का निर्माण थाइलेमस से होता है, मतलब पुष्पासन से होता है। मतलब यहाँ वर्तिकाग्र में जब परागकण जब आएगा तो ये परागकण धीरे धीरे वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय से निषेचित हो गए, ये जो है थाइलेमस वाले पोर्शन में आ जाएगा। जब थाइलेमस वाले पोर्शन में आएगा, जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसी को हम लोग पुष्पासन भी कहते हैं। मतलब फूल जिसपे फूल का जो है फूल का जो जिसपे हम लोग कहते हैं कि जिस पर बैठता है उसी को हम पुष्पासन कहते हैं। कि पुष्पासन वाले पोर्शन में आ जाता है, और जब पुष्पासन वाले पोर्शन में वर्तिकाग्र जब आता है तो ये असत्य फल का निर्माण करता है। अब असत्य फल में जैसे में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सेव जो है असत्य फल में आते हैं, इसलिए कि ये पुष्पासन से ही, मतलब मेन पुष्पासन से ही उस सेव का निर्माण हो जाता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर और लास्ट में आता है ऑनिसेज या पार्थेरो कॉर्पी फ्रूट्स। कौन आते हैं, ऑनिसेज या पार्थेरो कॉर्पी फ्रूट्स में फल में कौन आते हैं। अब इस फल को जो है समझने के लिए होगा क्या कि इसमें अंडाशय का क्या है कि ये तो सब सारा रहेंगे ही, इसमें होगा कि जो जैसे वर्तिकाग्र थाइलेमस में न आकर
अंडाशय से ना करिए, अंडाशय ही, जैसे मान लीजिए इसको इस फूल को हम कन्वर्ट कर दें, मतलब नीचे कर दें। जब नीचे हम लोग कर देते हैं तो इसका अंडाशय सारा कहाँ चला जाएगा, वर्तिकाग्र के पास आ जाएगा। जैसे में केला, केला का जो है आप देखे होंगे केला हमेशा उल्टा लटका रहता है, तो जो उल्टा जब लटका रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अंडाशय वाला पोर्शन ये जो है आपके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, और वर्तिकाग्र जब तक जाते हैं तो फिर वैसे ही केले का निर्माण होता है। तो अनिषेच में आप कह देंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं केला, केला जो है अनिषेच में आ जाएगा। ये केले का जो है उदाहरण आप दे सकते हैं। इस तरह जो है निषेचन के आधार पे फल 3 प्रकार के हो गए, सत्य, असत्य और अनिषेच फल हो गए।